अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, खैरियत है? भाई फिर वही बोल रहा हूँ यार, जल्दी आने की कोशिश करा करें, टाइम पे आया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9, 5, 9, 10। ठीक है, ताकि ये क्लास जो है ना आपके एथिक्स वाली है ना, ये रेगुलर होगी। ठीक है, ताकि इनको थोड़ा टाइम मिल जाए ना। तो 10 मिनट की होती है। तो आप लोग लेट आते हैं तो फिर वो भी फिर लेट हो जाती है, फिर हमारी क्लास जो है ना लेट स्टार्ट होती है। तो कोशिश करा करें कि भाई जल्दी पहुंच जाए, 9:15 से पहले पहले पहुंच जाए। ठीक है सब। बाकी देखें, एक अच्छी बात है यार कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी सीखने आ रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा दीन भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, जो भी बातें अच्छी चीज़ हमारे टाइम पे भी था ये। ठीक है, हमारी भी एथिक्स की क्लास होती थी और हम भी उससे बहुत कुछ सीखते थे। ठीक है, तो हमारे टाइम पे शबान साहब नाम था उनका, वो हमारी क्लास लेते थे रेगुलरली। ठीक है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता था मुझे। तो कोई भी उनसे सवाल होता था, कुछ था, वो हमारी क्लास होती थी एंड में ना, एथिक्स की, क्या एंड के 10 मिनट क्लास की। तो फिर एंड में जो भी सवाल है, मसले मसाइल हैं, तो पूछ सकते थे आप, मुफ्ती साहब थे वो। ठीक है, तो ये भी शायद हमारे मुफ्ती साहब ही हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है ये भी कि यार आपको क्लास मिल जाती है, ये वाली सीखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैं उम्रे पे गया था उस टाइम पे, तो वो भी वहाँ पे थे मेरे साथ, तो काफ़ी बातें वहाँ पे भी सीखी। तो ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए भाई। क्या वैसे देखें, हमारी डेली लाइफ ऐसी है क्या, कभी भी हमें ऐसी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। कभी भी ऐसी जगह बचपन में जितना सीखना था सीख लिया मदरसे जाके उधर, बस। और अभी ऐसी लाइफ हो गई है कि ये इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता। मतलब वो गैदरिंग ही नहीं है, कहीं ऐसी जगह ही हम नहीं जाते कि जहाँ पे ना ये सीखने को मिल जाए चीज़ें। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सैलानी का कि भाई हर क्लास में 10-10 मिनट की ये रखवा दिए। ठीक है, ताकि हमें जो है ना चीज़ें पता चलती रहें। ठीक है, तो क्विज अब उम्मीदें बना ली होगी काफ़ी लोगों ने, ऐसा ही। तो असाइनमेंट मैंने बनाया था, नहीं बनाया था? असाइनमेंट बना देता हूँ, सबमिट कर दें फिर आप लोग। अच्छा, क्या इसका क्या सीन है? 29 और 72, तो ये भी बहुत कम है। ये तो हो जाना चाहिए था ना भाई, या इसको छोड़ के कोई ऐप में लग गए? क्या सीन है? अच्छा, लोग वैसे ना हमारी क्लास में कम हुए हैं, तो वैसे 29 तो नहीं लग रहे मुझे, ये ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा ही। तो लोग जो है ना काफ़ी सारे निकल गए हैं, तो हम एक काम करते हैं कि जिसका पोस्ट ऐप और कार सर्चिंग ऐप दोनों नहीं है ना, उसको आज निकाल देंगे। ठीक है, ताकि जो जा चुके वो क्लासरूम में नहीं रहे ना, वरना हमें कंफ्यूजन हो रही है, देखें। ठीक है भाई, दोनों की सबमिशन भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो जिसका कार्ड सर्चिंग ऐप नहीं होगा और पोस्ट ऐप नहीं होगा, उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? आप सब तो माशाल्लाह बना रहे हैं, तो कोई मसला नहीं होगा किसी को। मंडे तक कर दें भाई, दोनों में से एक बोला है ना, वो दोनों नहीं हुए हो। मैंने क्या बोला, जिसके दोनों नहीं हुए। ठीक है, तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये तो सितंबर 29 को ड्यू हुआ है। अब देखें डेट भाई, ये तो बहुत पुराना है ना। मेरे ख्याल से जिसने ये नहीं बनाया ना, तो वो सीरियस नहीं है भाई कोर्स को लेके। सिंपल, तो 1 महीना पुराना असाइनमेंट है। ठीक है, तो अगर जिसने ये नहीं बनाया तो उसको तो निकाल ही देंगे। सही है भाई। तो खैर, वैसे भी एक क्लास जो है ना वो मर्ज होना चाह रही है हमारी क्लास में, तो मुझे कुछ सीट्स खाली करनी है ताकि उनके लिए स्पेस हो सके। ठीक है, वैसे क्योंकि देखें ज़रूरी है ना ये, अभी इतनी सारी सीट्स खाली पड़ी हैं यहाँ पे, तो ये लॉस हो रहा है सैलानी का। समझ रहे हैं बात को? तो सैलानी का लॉस हो रहा है ये कि सीट्स खाली हैं। तो इससे बेहतर है कि जो कॉस्ट दूसरी क्लास पर आ रही है ना, वो यहाँ पे मर्ज हो जाए।
ताकि कॉस्ट बचा सकें हम ना। तो खैर थोड़े से और लोग यहाँ पे और कम करके फिर 2 क्लास जो है वो मर्ज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आप देख लें भाई, जो पढ़ने वाला है, जो रुकने वाला है वो रुक जाएगा, और जो नहीं कर सकता तो उसको मजबूरन निकालना पड़ेगा, सही है। तो जिसके दोनों नहीं हुए उसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं ना, कि जिसके दोनों नहीं है उसको निकालूंगा सिर्फ। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा भाई मैंने क्विज ऐप का पूरा आइडिया आपको दे दिया है कि भाई कैसे बननी है, ठीक है। एक एक चीज आपको बता दी है। देखें, कोशिश करा करें कि इधर उधर ढूंढने से बेहतर है कि अपना कर लें, पहले खुद बनाने की कोशिश करें, ठीक है। खुद नहीं बन रहा हो तो फिर अलग बात है कि सर्च करें, देखें। एक ये बहुत गंदी आदत है कि बनी बनाई चीज हम उठा लेते हैं और बस चिपका देते हैं। भाई चलो आपने उठा ली तो उसको समझो तो कि हो क्या रहा है। खैर अभी हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उठाएं और दे दें, भाई ये लो भाई असाइनमेंट कर लिया। अभी असाइनमेंट देने का मकसद ही यही है कि भाई आप लोग जो है ना फ्रॉम स्क्रैच खुद करें, ठीक है। कहीं से भी कॉपी ना करें, किसी भी यूट्यूब ट्यूटोरियल को फॉलो ना करें, बल्कि खुद से बनाएं। जैसा भी बनता है, जैसा भी बनता है, अच्छा बने बुरा बने, आप खुद बनाएं, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन यही है भाई, असाइनमेंट क्यों दिया जाता है कि भाई आप बना रहे हैं, आप कहीं स्टक हो गए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें आप, कि यार ये मैं यहाँ स्टक हो गया, ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो मैं इससे कैसे निकलूं। अगर खुद से निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, किसी से पूछें, कोई हेल्प करते हैं, सही है। मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वजह होती है असाइनमेंट देने की। और अगर आप असाइनमेंट लेके आप कहीं से उठाएं, कॉपी पेस्ट करें, चलाएं, चल गया, सबमिट कर दें, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो बेहतर यही है कि भाई खुद बनाएं, टाइम लगाएं, ठीक है। और जो भी चीज़ है ना, एक एक चीज़ आप फ्रॉम स्क्रैच खुद बनाएं। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछें, तो इससे आप खुद देखेंगे कितना फ़ायदा होगा। देखें काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग अच्छा करते हैं ना, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका आप देखें वो लोग खुद ही बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं, और नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो वही जब भी वो लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप काम करोगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले यार मैंने अभी तक 20 से 25 एप्लीकेशन बना दी, तो बहुत अच्छी बात होगी। कोई एक बंदा होगा कि किसी ने 5 बनाई होंगी उसका, लेकिन अब 20 से 25 जिसने बनाई है उसमें और 5 वाले में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा सीखेगा। इसमें यही है, सबका सवाल यही होता है ना एंड में, भाई लॉजिक नहीं बन रही यार, लॉजिक कैसे बनाए। मैं कोई भी टास्क मुझे दिया जाता है, मैं से किया नहीं जाता, तो उसका रीज़न यही होता है कि भाई आपने काम ही कितना किया है। अभी जिसने जितना ज़्यादा काम किया होगा उतनी, देखें प्रोग्रामिंग में मतलब इसकी काउंटेबल ही नहीं है कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। बंदा सीखता कैसे है, ये प्रॉब्लम मेरे पास पहले आ चुकी, मैं सीख गया। तो इस तरह जितनी ज़्यादा चीज़ों पे, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे आपने काम किया होगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये सिंपल है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अगर आपने काम कम किया है तो आपको देर से समझ में आएगा, क्योंकि बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग में कि वही एरर आता है आपके पास जो पहले आ चुका, और आपको पता होता है कि यार ये क्यों आ रहा है, और आप उसको फौरन से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपने काम कम किया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो भाई कोशिश करके असाइनमेंट पे ज़्यादा गौर करें, असाइनमेंट को इस तरह नहीं छोड़ें, क्योंकि यही मेन चीज़ है। देखें क्लास में आना और बाकी सारी चीज़ें मेन चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। मैं कहता हूँ टेस्ट में कोई फेल हो जाता है, मैं उसको ये बोलता हूँ भाई खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, टेस्ट में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, असाइनमेंट बनाना बड़ी बात है, काम करना आना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में फेल हो रहा है कोई मसला नहीं है। देखिए मैं भी फेल होता था टेस्ट में, सिंपल, लेकिन मुझे काम करना आता था, ठीक है। तो काम आना चाहिए। और अगर आप उल्टा चल रहा है, चलो भाई टेस्ट तो पास हो रहा है ना, मैं कोर्स में तो हूँ,
और असाइनमेंट आप कर नहीं रहे तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, तो जब आपका देखें इंटरव्यू भी होता है ना कहीं, चले आप थ्योरी दे के इंटरव्यू क्लियर होगा, लेकिन कंपनी में जाते हैं ना तो कंपनी भी 3 महीने तक आपको प्रोबेशन पे रखती है, आपका काम देखती है कि भाई इसको काम आता भी नहीं आता। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि डायरेक्ट अल्लाह हाफिज कर देती हैं, जा भाई तुझे काम नहीं आता, सिंपल ये बोल के। कोई कंपनी ऐसी होती है कि कोई ना कोई रीज़न निकाल के अल्लाह हाफिज कर देती है। तो इस तरह से होता है, काम आएगा तो आप कंपनी में टिकेंगे, काम नहीं आएगा तो नहीं टिकेंगे, सिंपल। तो काम आने के लिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी आगे। ठीक है, तो खैर जावास्क्रिप्ट के बाद ही ना जब हम रिएक्ट पे जाएंगे, रिएक्ट का नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे हम, इस पे बहुत काम है आजकल मार्केट के अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए। तो इस पे जाने से पहले ना जावास्क्रिप्ट का टेस्ट और इंटरव्यू ज़रूर लेना है मुझे। तो वो जो क्लियर करेगा वो आगे जाएगा, क्योंकि मैं ना मैनेजमेंट से बात करके दूसरी क्लासेस में भी यही बोल देता हूँ कि यार जो बच्चा इस लेवल पे जावास्क्रिप्ट उसको अच्छी है वही आगे जाए, तो इससे ना बहुत फ़ायदा होगा। मैंने ये सोचा यार इससे इतना ज़्यादा सैलानी को भी फ़ायदा होगा, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं ना, सबके इंटरव्यूज़ किए जाएँ, टेस्ट किए जाएँ जावास्क्रिप्ट में, तो हर क्लास से 10-10, 20-20 भी अगर निकलते हैं तो जहाँ 10 क्लास हो रही है ना वहाँ 2-3 क्लास हो जाएंगी, 2-3 क्लास हो जाएंगी, सैलानी की कॉस्ट बचेगी। ठीक है, तो सैलानी क्या करेगा, दूसरे एडमिशन खोल देगा, दूसरे और लोगों को पढ़ने का मौका मिले, फिर उसमें से भी एक फ़िल्टर हो कि भाई जो सीख गए जावास्क्रिप्ट अच्छा उनको आगे बढ़ाओ, जो नहीं सीख पाए पीछे, सिंपल। ऐसा करेंगे ना तो सबको फ़ायदा होगा, जो पढ़ रहा है बच्चा उसको सबसे पहले उसको फ़ायदा होगा, सैलानी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये जो हमारी मार्केट है पूरी इसको फ़ायदा होगा इस चीज़ से जो मैं बता रहा हूँ। ये बड़ी मैं इस पर रिसर्च की है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और एक ये भी चीज़ थी कि यार हम लोग इस चीज़ पे बात कर रहे थे क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा इस पे था कि यार सारे एक लेवल के होने चाहिए, जैसे भाई सारे बीएस कंप्यूटर साइंस वाले एक क्लास में और सारे इंटरमीडिएट वाले एक क्लास में। ठीक है, सारे मास्टर्स वाले एक क्लास में, ऐसे होना चाहिए। तो फिर किसी ने बोला कि भाई नहीं इसमें क्या होगा कि चलिए ये है तो अच्छी बात, लेकिन जो इंटर वाला है ना वो मास्टर वाले के साथ जब बैठेगा तो वो भी अच्छा सीख जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी सोच ये कहती है नहीं यार वो मास्टर वाले को भी ख़राब कर देगा, वो ना खुद पढ़ेगा ना किसी और को पढ़ने देगा। ठीक है, तो क्लास में कुछ स्टूडेंट ना ऐसे भी आ जाते हैं कि ना वो खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो खैर ये फ़िल्टर जो मैंने बोला है ना करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें 2-3 जगहों से माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज तो बहुत अच्छी हैं हमारी हर जगह पे। कल की क्लास में बैच 9 को भी मैंने खड़ा किया भाई, तो तकरीबन 12 लोग थे माशाल्लाह से जो जॉब पे लग गए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि बैच 9 जो था ना वो मेरा ऐसा बैच था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार यहाँ से कोई जॉब पे जाएगा। तो खैर 12 लोग जा चुके हैं, और बैच 8 जो था ना तो वो तो कोर्स के एंड में एक बच्चा भी फारिग नहीं था, सारे फौरन से भाई जॉब पे इधर उधर लग गए। तो अच्छा ये अब मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मैंने सोचा है कि भाई फिल्ट्रेशन ज़रूर होनी चाहिए। फिल्ट्रेशन नहीं होगी, हाँ अगर मैनेजमेंट से बात करके हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जो फिल्ट्रेशन में बाहर निकाला गया उसके लिए फिर एक अलग सेक्शन बनाया जाए और उसको दोबारा जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाए। ठीक है, अगर वो चाहता है, अगर वो नहीं चाहता तो फिर उसको भाई अल्लाह हाफिज कर दिया जाए, सिंपल। क्या ख्याल है आपका, सही बात है नहीं? इसमें देखें उसका भी फायदा होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। जिसको हम निकालेंगे, जिसको पीछे करेंगे, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा ही होगा इसमें। क्योंकि मैं वही बात यार, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है इतने बड़ी चीज पे काम कर रहे हैं बैठे हुए, बहुत आगे की चीज पे काम कर रहे हैं, वो चीज मुझे इतनी नहीं आती समझे, और बैठे हुए काम कर रहे हैं। उनसे एक बेसिक सवाल पूछ लिया और ये क्या होता है, ये लेवल है। तो अब ऐसे लेवल का बंदा ना मिसाल या ना यहाँ कर रहता है ना वहाँ का रहता है, वो बीच में लड़क जाता है बस कि भाई अब ना वो कुछ काम कर सकता है
ना किसी कंपनी में जॉब कर सकता है, उसको चीज़ें आती हैं लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें बेसिक जो उसको पता नहीं, बस वो किसी तरह पढ़ते पढ़ते आगे तक पहुंच गया। मतलब ये है कि बीच का पार्ट मिक्स कर दिया उसने और आखिर का पार्ट पढ़ लिया, जो कि फ़ायदा ही नहीं है, और वो लगा हुआ है उसके अंदर ही लेकिन उसे हो नहीं रहा। ठीक है, ये वही वाली बात है। मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी बना रहे हैं, तो उसने मिस कर दिया इंजन कैसे बनाए और सब ये सारी चीज़ें मिस कर दी, और उसने बॉडी बनाना सीख ली, भाई पेंट वेंट सब वीआईपी कर दिया, और जब गाड़ी बन के आए तो लोग बोल रहे हैं वाह यार क्या चीज़ बनाई है, और जब उसको चलाने के लिए बैठा वो चल नहीं रही। भाई क्यों नहीं चल रही, बोला इंजन वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया था। तो ये सीन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स मैंने बहुत देखे हैं, बैच 9 में भी, बैच 8 में भी, बैच 7 में भी ऐसे होते हैं। ठीक है, जो बीच में छुट्टियां कर देते हैं और आखिर में इस तरह से चल रहा होता है उनका। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं भाई, 3-4 महीने छुट्टियां कर लिया, अब कॉल करे मुझे सर मैं आ सकता हूँ क्लास में, और इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मेरा भाई मैं मना कर रहा हूँ तो तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, तुम करोगे क्या आके? वो मैं नहीं 4 महीने का मैं कवर कर लूंगा, कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता। तो भाई देखें, इस चीज को आप भी देखें कि मेहनत करें, इतनी आसान चीज है ना कि आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नवाब साहब हैं, लग तो ऐसे ही रहा है मुझे कि काफ़ी सारे लड़के हमारी क्लास में नवाब साहब हैं कि यार ये कौन इतना कोड लिखे, ख्वारी करे, इतना फाइलों में जाए और इतना सारा कोड लिखे। इससे बेहतर तो ये है कि कुछ और काम कर ले बंदा, या कुछ और समझ के आ गए थे कि यार यहाँ पे भी सेठ वाला काम होगा, कुर्सी पे बैठेंगे और पैसे कमाएंगे ऑफिस में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मेहनत लगती है। यहाँ पे एक बंदा, मैं ऐसे ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो वाकई सेठ है ना। सेठ कौन है? मतलब एक तरह का 20 से 25 लाख रुपए वो कमा रहा है महीने का, और फिर भी वो दिन रात लगा हुआ है कोडिंग करने में, कोडिंग कर रहा है। ठीक है, वरना जिसका ये लेवल आया था ना, जितना कमा रहा हो, बोले मैं क्या कोडिंग वोडिंग करूँ यार, अब तो मैं बैठ के बस काम करवाऊँ लोगों से और काम निकलवाऊँ और पैसे कमाऊँ, ये सोच हो जाती है बंदे की। लेकिन फिर वो इस लेवल पे भी आके वो कोडिंग में लगा हुआ है, एज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ही, तकरीबन 17-18 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो इतनी सैलरी जब है और फिर भी बंदा जो है ना कोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है भाई, इससे ये है कि जंग नहीं लगेगा उस पर कभी भी। टेक्नोलॉजी चेंज होएगी ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस पर मूव हो जाएगा फ़ौरन से। अगर वो हाथ पर रख के बैठ जाएगा, नहीं मैं तो एक्सपीरियंस बहुत हो गया, पैसे इतने आ रहे हैं, मैं काम किसी और से करवाता हूँ, तो उसको मसला आ सकता है। ठीक है, तो अब देखें, नवाब इसमें कोई भी नहीं होता, काम करना पड़ता है। जो काम करता है वो आगे बढ़ता रहता है, जो काम नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो ये बात आप आज से लिख के रख लें कि इसमें नवाबी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, काम आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं, बुक पे क्या ख्याल है अब जब आप लोग नहीं कर रहे तो? अच्छा खैर, ऑब्जेक्ट के बाद ना इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये ऑब्जेक्ट में ही है हमारे पास। समझे? अब हमारी जो है ना, ऑब्जेक्ट के बाद बुक एंड है, जावा स्क्रिप्ट एंड है। ठीक है, 75 पे हमने ऑब्जेक्ट खत्म किए, 76 से लेके 89 तक ये ऐसे चैप्टर हैं जो बीच में 10-20 और आए थे ना, इजी वाले, बिल्कुल इजी वाले मेथड्स, छोटे छोटे मेथड्स हैं जिससे आप, जो आपको चले आप भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपको इस्तेमाल करने हो तो आप उनको इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि एक दिन में पढ़ सकते हैं हम सारे, इतने आसान चैप्टर्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट चीज़ ये हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि अभी चल रहा है। तो इस वजह से इस पर आपको ना सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हमने देख लिए कि भाई कैसे बन रहे हैं, कैसे अपडेट हो रहा है, कैसे प्रॉपर्टी डिलीट हो रही है, कैसे कोई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कैसे बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कैसे बन रही है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, आप लोग ना असल में जो चीज आप गेट कर रहे होते हैं ना उस पर गौर नहीं करते और ना कंसोल करके देखते कि भाई इसमें आ क्या रहा है। आपको जल्दबाजी लगी हुई होती है, भाई कोड लिखूं और सारा काम जादू से हो जाए, आप इस तरह लगे हुए होते हैं। भाई अगर आपका काम नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप डिबगिंग करें, कंसोल लगाएं, देखें कि भाई ये मसला क्यों आ रहा है। मैं एरे का इंडेक्स मंगवा रहा हूँ, लेकिन जिससे मंगवा रहा हूँ क्या वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो चेक कर लें। अच्छा वो ऑब्जेक्ट है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ भाई एरे का दूसरा इंडेक्स लाके दो, वो बोल रहा है भाई मैं लाके नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, और आप लगे हुए आप फिर परेशान भी क्यों नहीं आ रहा। तो भाई पहले उसका इंडेक्स मांगने से पहले उसको प्रिंट करवाओ, देखो कि उसमें है क्या, उसमें एरे है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, क्या है, पता चल जाए तो फिर आप उस पर मंगवाओ। एरे है तो अब इंडेक्स नंबर से गेट होगा, ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपर्टी नेम से गेट होगा डॉट लगा के, स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली आपके पास पड़ा हुआ है, वो कुछ गेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करा करें थोड़ी देर में कंसोल लगा के चीज़ें कि भाई क्या आ रहे हैं हमारे पास, आउटपुट क्या आ रहा है। लूप चला दिया एरे के ऊपर, आपने देखा ही नहीं कि लूप चल भी रहा है या नहीं, आपने लूप के अंदर सारी लॉजिक बनाना शुरू कर दी और इतने टाइम बाद अब आपने चेक किया चला के वो चल नहीं रहा। अब आप परेशान की गलती कहाँ हुई थी, आपने इतना सारा कोड लिख दिया, गलती पता नहीं चलेगी आपकी कहाँ पे हुई है। अब आप लेके उसको बैठे रहेंगे और थके थके आप उसको बंद कर देंगे। तो इस वजह से जिस तरह मैं यूआई में आपको बोला था स्टेप बाय स्टेप चलो, हेडर बनाओ, स्लाइडर बनाओ, फुटर बनाओ, फिर उसको रिस्पॉन्सिव करो एक एक चीज़ को पहले, फिर दूसरी चीज़ पे जाओ। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि भाई एक छोटी सी चीज़ बनाओ, जैसे ये सर्चिंग वाला काम दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लो पहले, ऑब्जेक्ट को कंसोल करके देखो कि ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है। अभी देखें पहले दिन ही मैंने ऑब्जेक्ट किसी से लिया, उसमें प्रॉपर्टीज आगे पीछे हुई हुई थी, यही चीज़ सही नहीं है तो आगे किसी चीज़ सही बनेगी। उसमें किसी में मॉडल में नेम आ रहा है, किसी में नेम में मॉडल जा रहा है। ठीक है, खुद तो खैर ये गलती नहीं की थी, चैट जीपीटी से शायद बनाया था तो ये उसने गलती कर दी होगी। तो चले चैट जीपीटी से बनाते हैं तो उससे हमें वेरीफाई करना है लाजमी भाई, वो 100% जो है ना वो कभी भी आपको एक्यूरेट नहीं देगा कोई भी काम। आप जो भी चीज़ चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं तो आपने उसको वेरीफाई ज़रूर करना है। ठीक है, तो इससे ना बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट भी हो रहा है आजकल ना, लोग ईमेल्स भेज रहे हैं किसी ना किसी को और वो ईमेल ही गलत जा रही है, बहुत हो रही है, वो वेरीफाई नहीं करते, वो इतना भरोसा रख रहे हैं चैट जीपीटी पे कि भाई जो उसने दिया वो लगा दिया, वो ईमेल जाने दी, वो मैसेज जाने दिया और उसमें कुछ और ही लिखा हुआ था, उसने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे सवाल हैं जावास्क्रिप्ट के जो चैट जीपीटी भी आंसर नहीं देता, काफ़ी ऐसे सवाल हैं। और मैंने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट लगाई थी, मैंने ऐसे लगाता रहता था ना, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है ना भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सब ने गलत जवाब दिया हो, सब ने, एक ने बड़े देखा वो कर आके सही जवाब दिया होगा, बाकी सब ने गलत। फिर मैंने जब आंसर पोस्ट किया तो फिर एक बंदा बहस कर रहा, नहीं देखो चैट जीपीटी तो ये दे रहा है, आप गलत बोल रहे हो। भाई तुम चला के देखो, चैट जीपीटी को छोड़ो। तो उसने जब चला के देखा यार सही यही आ रहा है जो आप बोल, तो चैट जीपीटी गलत दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह के भी सीन होते हैं भाई। तो चैट जीपीटी जो भी चीज़ आपको दे रहा है आपने उसको पहले वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है, फिर उसको अपने पास इस्तेमाल करें। ठीक है भाई, और स्टेप बाय स्टेप करें जो भी चीज़। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का डेटा वेरीफाई किया कि सही है या गलत है, फर्स्ट लूप चलाया, फर्स्ट लूप में देखा क्या आ रहा है, पता चल गया हाँ भाई फर्स्ट लूप के अंदर नेस्टेड वाला फर्स्ट लेवल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर एक और लूप चला दूं, फिर मैं उसकी कंसोल में देखूं क्या आ रहा है, और फिर मैं एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाऊं। ठीक है, फिर अगर वो ऑब्जेक्ट है तो फिर एक और लूप चला दूं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे चीज़ें तो आसान होती रहेंगी आपकी। अगर आप सारा कोड एक साथ लिख देंगे फिर चलाएंगे और इशू आएगा तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखें ये आप ये सारा
जितना कोड है सारे एक साथ लिख के और उसमें कोई इशू आ जाए मेरे पास ले आए, मैं भी उसको नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। अब जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप कैसे करेंगे, आप खुद सोचे आप, क्योंकि मुझे क्या पता आपने 150-200 लाइन का कोड लिखा हुआ है, आपने कहाँ गलती की है। अब मैं उसको ढूंढने भी बैठता हूँ तो हो सकता है मुझे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या पूरा दिन लग जाए उसको फिर जाके वो गलती मिले कि भाई यहाँ गलती हुई है। ठीक है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप किया होता तो आपको पता होता क्या लास्ट मैंने ये वाली लाइन लिखी है, मैं इसको हटा के देखूं पहले, अगर चल रहा है तो इसका मतलब इस लाइन में गलती है, तो फिर उस लाइन में आप गलती ढूंढे, हाँ भाई क्या गलती है, मैंने क्या सिंटेक्स गलत लिखा है या कोई वैल्यू गलत दे दी, क्या दिया। तो अब यहाँ पे आपका जल्दी काम होगा, यहाँ पे इशू जो होगा आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी चीजें बताई इसको फॉलो करें काम करते वक्त ना, तो फिर देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमने देखी ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, इस तरह ऑब्जेक्ट हम एम्प्टी भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी में अनडिफाइंड सेव करवा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अगर मार्केट की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो आपको अनडिफाइंड ही लाके देगा उसकी वैल्यू। अच्छा, ये इन का कीवर्ड पता क्या करता है, मार्केट की प्रॉपर्टी डील 3 के ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च कर रहा है। अगर मार्केट वहां पे होगी तो ये आपको बोल देगा ट्रू, अगर मार्केट वहां पे नहीं होगी तो ये आपको बोल देगा फॉल्स। ठीक है, तो सिंपल ये पता चला लगाना है अगर आपको कि भाई ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट के मेथड्स। अच्छा, अब फंक्शन हमने पढ़ा ना, फंक्शन आता है सबको। अच्छा, वो फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी में हमने बनाया हो तो हम उसको मेथड बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है हमारे पास और फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कोई भी डेटा टाइप सेव कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट, तो इसी तरह हम फंक्शन भी स्टोर करवा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो देखें फंक्शन कैसे स्टोर होता है। ठीक है भाई, index.html और app.js। अच्छा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम मैंने दिया स्टूडेंट, इसमें पड़ा हुआ है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, कीज बोल लें या प्रॉपर्टीज बोल लें, और ये जो गॉस और ये जो अहमद लिखा है ये इन प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ, फंक्शन बनाने का ये तरीका है। ठीक है, अच्छा खैर ये वाला फंक्शन जो है ना वेरिएबल में भी बना देते हम इस तरह, मतलब इस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, एनोनिमस फंक्शन इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है तो वेरिएबल ही इसका नेम हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये इसका थोड़ा यूज करने का तरीका अलग है। अच्छा, इसको कब यूज किया जाता है ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, तो अभी जावास के एंडिंग पे हमारी जैसी होती है तो फिर इन चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो खैर अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड बनाना है तो आप इस तरीके से उसको बना लो। ठीक है, मतलब फंक्शन का नेम आप ना दो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नेम होगा वो आपके फंक्शन का नेम हो जाएगा। ठीक है, इजी है।
अच्छा, अब आप अगर कंसोल करवाएं यहाँ पे और स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट में 3 चीजें मिलेंगी, क्या क्या? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और गेट फुल नेम। गेट फुल नेम क्या है? एक फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई रिटर्न स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। अच्छा, ये स्टूडेंट जो मैंने लिखा है ना फंक्शन के अंदर, ये इस ऑब्जेक्ट को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं इससे रिटर्न कैसे लूं, क्या लिखूं कंसोल के अंदर? स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम और राउंड ब्रैकेट आ जाएगा फुल नेम। ठीक है भाई, तो सिंपल, कोई फर्क नहीं है। जिस तरह आपका नॉर्मल फंक्शन होता है ना, पूरा वही है, सिर्फ इसका सिंटेक्स अलग है। बाकी सारी चीजें जो आपका एक नॉर्मल फंक्शन होता है वही है। इसमें कॉल भी उसी तरीके से किया, बनाया भी उसी तरीके से, रिटर्न भी उसी तरीके से किया, सब चीजें वही है। ठीक है, तो देखिए इस मेथड से हमें फायदा ये हुआ, इस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टोर है, लेकिन मुझे यूजर का फुल नेम जानना है कि भाई फुल नेम क्या है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको फुल नेम बना के दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड जो है ना वो यही काम करते हैं। जैसे मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यूजर ने क्या क्या शॉपिंग की है उसकी सारी डिटेल है उसके अंदर। तो मैं ये चाहूंगा कि यार इसने क्या क्या शॉपिंग की है, इसका जो प्राइस है वो टोटल करके उस पर सारे टैक्स डिस्काउंट वगैरह सब ऐड करके मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं अलग अलग फंक्शन बनाने के बजाय मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक मेथड बना दूंगा, जिस मेथड का काम ये होगा कि ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज देखना और मुझे बताना कि भाई आपके टोटल प्राइस ये बन रहे हैं। ठीक है, तो या जैसे जिस तरह मैंने ये अभी आपके सामने छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया, इसका काम क्या है, इसके अंदर एक मेथड है गेट फुल नेम। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट नेम उठाता है, लास्ट नेम उठाता है और हमें रिटर्न कर देता है फुल नेम। ठीक है, रिटर्न करवाना जरूरी नहीं है। कभी आप समझिए कि यार यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड बनेगा वो रिटर्न करवाएगा। रिटर्न ना करवाएं, जरूरत है तो रिटर्न करवाएं, नहीं है तो नहीं करवाएं, कुछ और काम करवा लें, डायरेक्ट वहीं पर ही कंसोल करवा दें। ठीक है भाई, तो जिस तरह एक नॉर्मल फंक्शन होता है सेम उस तरह से ये फंक्शन होता है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी चीजें और हैं जो कि थोड़ी सी एडवांस है, तो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इसको यही समझे। तो ये था मेथड। ठीक है भाई, अब जैसे हम करते हैं ना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई एरे के मेथड्स हैं, कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग पे चलते हैं, कुछ एरे के मेथड्स हैं जो कि एरे पे चलते हैं। ठीक है, तो हम उन मेथड को कॉल कैसे कर रहे होते हैं भाई, डॉट लगा के। जैसे मैं इसको बोलूँ भाई ये स्ट्रिंग है और मैं बोलूँ भाई डॉट टू अपर केस, तो ये मेथड किसका है? तो स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, ऐसा ही है ना। देखिए ऊपर मैंने क्या करा, स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम, यहाँ में क्या लगा रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम। तो गेट फुल नेम किसका मेथड है? स्टूडेंट का। किसका मेथड है? तो इसी तरीके से ये मेथड बने हुए सारे कि भाई डॉट टू अपर केस मेथड है स्ट्रिंग का। आप बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए ये जावा यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये बता देगा, लेकिन इसके बारे में अगर पूरा डिटेल में आपने पढ़ना हो ना, इन जावास्क्रिप्ट आप सर्च करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट आएगी मोजिला डेवलपर के नाम से ना, तो ये आपको इसकी एक एक डिटेल बता देगी कि भाई ये क्या है। ठीक है, द टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न दिस स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। ठीक है, तो अगर आप सिंटैक्स और इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़े ना, ये आपको देखें बता रहा है, ये रहा। ठीक है, तो काफी डिटेल बता रहा है। बाकी इसके अंदर का जो कोड है शायद वो यहाँ पे नहीं मिले या मिल भी जाए, मैंने कभी इस पे देखा नहीं है। तो आप यहाँ से वैसे ना उस ऑब्जेक्ट की एक एक डिटेल देख सकते हैं कि यार उस मेथड की या उस किसी भी जावास्क्रिप्ट की चीज की, कि भाई जो क्या था ये खैर नहीं लगा, तो एक एक चीज आप उसकी मालूम कर सकते हैं कि यार ये मेथड किस लिए है
ये मेथड कोई चीज रिटर्न करता ही नहीं करता, ये मेथड कोई आर्गुमेंट लेता ही नहीं लेता, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वेबसाइट पे। बहुत अच्छी वेबसाइट है। एक मिनट, इसकी वजह से तो नहीं गई होगी ना, ये तो माइक का लग रहा है मुझे। कहाँ चला गया कास्ट? कास्ट नजर आ रहा है? हो गया? ये लगाना, ये दोबारा इसी का कुछ लग रहा है मुझे। ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है। ये तो है तो माइक वैसे। ये दूसरा ब्राउज़र में दूसरा इसमें नहीं था तो उसी में ही, लेकिन ये क्रोम अपडेट हुआ हुआ लग रहा है मुझे ये कुछ ना, तो इसका जो कास्ट है ना वो कहीं और चला गया शायद। सर्च कर लो, सेटिंग्स में जाएगा। क्या सीन है भाई, आपके पास आ रहा है? ये सर मेरे पास क्लिक सोर्सेस में जाना है, इधर है। सोर्सेस ही नहीं है, हाँ, हो सकता है पहले का ही बता रहा हूँ। अच्छा भाई, इसमें क्यों नहीं आ रहा भाई? किस पे जाएं? हाँ ये आ गया भाई, इसमें डाला हुआ है, सेव एंड शेयर के अंदर डाल दिया। आगे भाई चलो सही है भाई। तो ये एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। कोई भी मेथड या कोई भी जावास्क्रिप्ट की चीज आपको सर्च करनी हो तो आप इस पे करें, तो ये आपको उसके बारे में एक एक डिटेल बता देगी। ठीक है जी, तो समझ में आ गया भाई मेथड, कि भाई मेथड बोलते क्यों है, फंक्शन को मेथड बोलते क्यों है, कि किसी वो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, बाकी देखिए सारी चीजें वही हैं, बताने की तो जरूरत नहीं है कि आर्गुमेंट कैसे भेजेंगे, पैरामीटर कैसे रिसीव करेंगे, सब वही है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे यूजर अपना नाम डाल रहा है, सेट हो जाए वो कैसे होगा? तो आप यूजर से इनपुट लो और उसको ऑब्जेक्ट में सेट करवा दो, ये आ गया यूजर इनपुट। इसमें आप एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ये इनपुट से भी आ सकता है, प्रॉम्प्ट से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है आपके पास इनपुट। आपने कहा था ना प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना, तो इनपुट कर लें, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, सही। ये आपके पास कहीं से भी आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया जैन, ठीक है, तो आप क्या करें, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम में यूजर इनपुट डाल दें, चले जाएगा। अब यहाँ पे आप फुल नेम करें, देखते हैं क्या आता है, जैन अहमद। ठीक है भाई, ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि भाई कैसे कॉल हो रहा है मेथड। अच्छा चलिए एक चीज बताएं, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका मेथड है, मैंने कहा वेरिएबल फुल नेम, ठीक है, सही कॉल किया। कुछ ऐसा बताएं कि इस लाइन में चेंजेस करे बगैर मेरे पास यहाँ पे गौर से मत आ जाए। चलो पता है, इसका मतलब पता है, तो एक ही बात होती है ना ये। देखें वैसे है ये बहुत बेसिक चीज, लेकिन काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि क्या फुल नेम तो आप बोलेंगे फंक्शन नहीं है, ये तो वेरिएबल है। काफियों के जहन में ये सवाल उठता है कि भाई फुल नेम कोई फंक्शन नहीं है, फुल नेम एक वेरिएबल है। लेकिन फुल नेम में आप ये देखो कि रखा हुआ क्या है, फुल नेम में क्या रखा है, फंक्शन रखा है, और ये फंक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, और ब्रैकेट लगा के हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फुल नेम को कॉल नहीं कर रहे, बल्कि फुल नेम के अंदर जो चीज मिल रही है ना वो एक फंक्शन है और उसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, नेम आ गया। तो अच्छा, अगर यहीं पर ही इसको कॉल कर देते ऊपर तो ये फिर अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वेरिएबल में जो सेव है ना वो फंक्शन नहीं बल्कि स्ट्रिंग सेव है। क्योंकि स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम कॉल हुआ, इसने रिटर्न करा, और जो इसका रिटर्न है वो वेरिएबल में आके सेव हो गया, और वेरिएबल से हमने डायरेक्ट मंगवा लिया। पहले हम क्या कर रहे थे, इसका रिटर्न नहीं बल्कि पूरा फंक्शन सेव कर रहे थे। ठीक है, तो ये फर्क है। अच्छा, बाकी इसमें एक और चीज ये दे रहे हैं हमें, दिस मेथड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मेथड है उसमें आप दिस लगाते हैं तो दिस का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो आप स्टूडेंट लगाएं या दिस लगाएं एक ही बात है, दिस भी इसको टारगेट करेगा और स्टूडेंट भी इसको टारगेट करेगा। ये देखें, एक जगह दिस लगाया हुआ और एक जगह यहाँ स्टूडेंट है और यहाँ दिस है, तो दोनों एक ही बात है। दिस लगाएंगे स्टूडेंट को टारगेट कर लेगा, स्टूडेंट लगाएंगे तो भी स्टूडेंट को टारगेट कर लेगा। इसमें अगर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो तो नेस्टेड वाले को हम दिस देंगे तो हाँ, तो फिर वो उसी को करेगा, अपने पेरेंट को। ठीक है, पेरेंट को देगा। जैसे अगर यहाँ पे हम डिटेल लगा दें, और डिटेल के अंदर हम क्या करें, ये फंक्शन रख दें। ठीक है, और यहाँ पे भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रख दें डिटेल में। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करें और दोनों में दिस लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये कॉल भी अलग तरीके से होगा क्योंकि नेस्टेड चला गया, ऐसा ही। तो कॉल कैसे होगा, स्टूडेंट डॉट डिटेल्स डॉट गेट फुल नेम। ठीक है, तो हमने इसको देखा तो अभी क्या लिखा है, ज़ैन। अच्छा, अगर स्टूडेंट लगाएं तो, अगर यहाँ पे स्टूडेंट लगाएं, दिस ना लगाएं तो किसको लेके आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस वजह से इन्होंने दिस दिया हुआ है, इसी वजह से इन्होंने दिस दिया है कि भाई दिस लगाओगे तो जो सेम ऑब्जेक्ट होगा उसका लेके आएगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में आपका ये मेथड है, तो मेरा ये मेथड डिटेल्स के ऑब्जेक्ट में है, तो ये डिटेल्स वाली चीज़ों को टारगेट करेगा। और अगर आप स्टूडेंट लगाओगे तो ये सबसे टॉप लेवल पे चले जाएगा, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट कर लेगा। ठीक है भाई। बाकी दिस में एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं दिस के बारे में जो हमें सीखनी है, लेकिन वो सारे एडवांस है, अभी काम की नहीं है। चैप्टर 72 ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में जो ज़रूरी है, उनके बिना काम नहीं हो सकता। जैसे कि ऑब्जेक्ट एक ज़रूरी चीज़ है, ऑब्जेक्ट का ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ज़रूरी तो नहीं, लेकिन उनके बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, कि यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसी में एक चीज़ हमारे पास है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब जैसे मैंने ये स्टूडेंट बनाया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, या स्टूडेंट्स की मैं एक एरे बना रहा हूं, और एरे के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई, गॉस है इसमें और दूसरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो अगर इसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 बार हमें ये ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना, सिंपल।
तो 1000 बार हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी लिखना पड़ेगा। वैल्यू तो चलो चेंज है, उसका कोई हल नहीं है, वो तो आएंगी, लेकिन ये बिला वजह 1000 बार फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा जा रहा है। देखो ऊपर भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, नीचे भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, और 1000 बार फर्स्ट नेम लास्ट नेम चलता रहेगा। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। अभी तो इस ऑब्जेक्ट में भी 50 प्रॉपर्टी हो सकती है ना, और 50 प्रॉपर्टी अगर 1000 बार लिखी जाए तो 50 ही 50 प्रॉपर्टी रिपीट होती रहेंगी बार बार। तो इस चीज को आसान करने के लिए हमें दिया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, कि आप क्या करो, ऑब्जेक्ट का पूरा स्कीमा बना लो। ठीक है, स्कीमा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये प्रॉपर्टी होगी, और उसको कंस्ट्रक्टर को आप वैल्यू देते रहो कि ये लो वैल्यू, और वो क्या करता रहेगा, आपको एक कंस्ट्रक्टर नया ऑब्जेक्ट बना के देता रहेगा। तो आपको खुद से प्रॉपर्टी नेम बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो प्रॉपर्टी पहले से बना के रखा हुआ होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर सिंपल एक फंक्शन है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर सिंपल हम फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, ये एक सिंपल फंक्शन है हमारा। कंस्ट्रक्टर भी ये इसी फंक्शन से बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क यूं है कि देखने वाले को पता चल जाए कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। वरना जब मैं इसको कॉल करूंगा ना स्टूडेंट को इस तरह से, तो स्टूडेंट को कॉल करते वक्त मुझे पता नहीं चलेगा कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या नॉर्मल फंक्शन है, पता नहीं चल रहा ना। तो अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने से इसको क्या फर्क पड़ेगा कि भाई आप इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे, तो अब जब भी कोई इसको देखेगा वो समझेगा ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट में कभी भी आपको ऐसा फंक्शन नजर आए जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो आप क्या समझेंगे, वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? सिंपल, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। अच्छा, ये जो फर्स्ट नेम होगा ये आप पैरामीटर में रिसीव करेंगे। फर्स्ट नेम कर दें, या चले मैं ए भी कर देता हूं फिलहाल, मैंने कहा ए। यहां आपने लिखा दिस डॉट लास्ट नेम, मैंने कहा भाई बी। ठीक है, तो ये बन गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, अब ये क्या करेगा, जो आप ए में पैरामीटर भेजेंगे उसको फर्स्ट नेम में डाल देगा, और जो बी में आप पैरामीटर भेजेंगे उसको लास्ट नेम में डाल देगा। अच्छा, अब इससे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम? देखिए, अभी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, अभी ज्यादा नहीं बना रहा, एक बना रहा हूं। अच्छा, एक और चीज, जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो एक कीवर्ड यूज करते हैं न्यू का, तो इससे भी पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। स्टूडेंट और कॉल कर दिया, मैंने लिखा यहाँ पे गौस, और फिर बी में मैंने क्या दिया, अहमद। तो अब देखें, अगर हम इसको स्टूडेंट को कंसोल करवाएंगे तो इसमें क्या आएगा, पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक है, और ये सेम वही ऑब्जेक्ट है जो हम नॉर्मल बनाते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस इससे फायदा क्या हुआ, क्या अगर आप इससे 100 ऑब्जेक्ट बना लेना, ये प्रॉपर्टी नेम दोबारा देना नहीं पड़ेंगे, आप सिर्फ वैल्यूज देते रहें। इसको वैल्यू दें, ये आपको ऑब्जेक्ट बना के देगा, वैल्यू दें, ये आपको ऑब्जेक्ट बना के देगा। ठीक है, तो खैर इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी इसमें और भी चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें आप लोग कि ये किस तरह से चल रहा है और बन किस तरह रहा है। सही है, वो इससे बना सकते हैं बिल्कुल। सेकंड वैल्यू क्या कह रहे हैं, ये अहमद जो लिखा है, तो ये तो पैरामीटर है ना फंक्शन के, 2 पैरामीटर रिसीव किए हैं, 2 पास किए हैं। हाँ, स्टूडेंट का जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, हाँ, तो ये तो एक बना है ना, इसको आप एरे बना दें, स्टूडेंट इसको एरे कर दें। अब इसको जितनी बार कॉल करना है कॉल करते रहे, ऐसे समझे भाई, ऐसे भाई।
सिर्फ आप क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है आपने। अभी खैर मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सारे ऑब्जेक्ट बना दिए इसने। अब आप प्रॉपर्टी नेम नहीं देना आपको, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करनी है। पहले में गौस अहमद, दूसरे में फिर कुछ और नेम दे दें, तीसरे में कुछ और नेम दे दें। तो ये जरा करके देखें। और कार वाला भी आप इससे बना सकते हैं, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये रिटर्न क्या करता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा करके देखें और इसके बाद जो है ना वापस अपने असाइनमेंट पे लग जाएं, तो फिर हम चेक करते हैं।